नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट पहुंचे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद रामभद्राचार्य जी ने कहा कि उन्होंने सेना प्रमुख से दक्षिणा में पीओके वापस मांगा है। इसी प्रसंग पर बातचीत करने के लिए परम पूज्य महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपको आशीर्वाद। ये महाराज ये क्या प्रसंग है? आपने थल सेनाध्यक्ष से पीओके मांग लिया? आपने पूरी बात सुनी नहीं होगी। थल सेना प्रमुख मेरे यहाँ तुलसी पीठ में आए, जो मध्य प्रदेश में है। उन्होंने मुझसे पत्नी सहित युगल राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा सीता जी ने हनुमान जी को देकर विश्व विजयी बना दिया था। मैंने उन्हें दीक्षा दी। उन्होंने जब दक्षिणा की बात की तो मैंने कहा मैं दक्षिणा मांगता हूं, पीओके हमें मिल जाना चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आपको पाक अधिकृत कश्मीर मिलकर रहेगा। अरे वाह, शिष्य ने अगर आपसे ये कह दिया कि आपको मिलकर रहेगा, मतलब ये माना जाए कुछ बड़ा होने वाला है फिर तो महाराज जी। भविष्य बताएगा। अच्छा, आप शुरू से इस तरह की बात कहते रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर, और अब उसी लाइन पे प्रधानमंत्री मोदी भी बयान दे रहे हैं। आज राजनाथ सिंह का भी बयान आया कि पीओके अपने आप हमारे पास आ जाएगा। मैं उसके लिए मैंने 3 यज्ञ भी किए हनुमान जी के लिए, तालासर में, अयोध्या में और प्रयाग में। 1,51,51,51,00,000 आहुतियां हनुमान जी को डाली। मैं विश्वास कर रहा हूं मेरी आहुतियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। जब हनुमान जी सीता जी को लौटा सकते हैं तो हम हनुमान जी पाक अधिकृत कश्मीर भी लौटा सकते हैं। और अब सब वातावरण बन चुका है, लौट कर आ जाएगा। अच्छा महाराज जी, थल सेनाध्यक्ष ने आपसे कहा कि ऐसा होगा, आने वाला है पाक अधिकृत कश्मीर। जब दक्षिणा मैंने मांगी थी उसमें विकल्प क्यों कर रहे हैं जी? आपका कुछ अपना आकलन है महाराज जी इस पर कि कब तक ऐसा हो जाएगा? क्या लगता है आपको? 2 वर्ष के अंदर अंदर हो जाएगा। 2 वर्ष के अंदर? 2 वर्ष के अंदर कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, पर 2 वर्ष अंतिम सीमा मैंने बताई। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी आपको अभी वो ऐसी नजर आती है देश में? हाँ, अब राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत के 140 करोड़ वासियों की इच्छा शक्ति, भारत माता की इच्छा शक्ति, भगवान राम की इच्छा शक्ति, भगवती सीता जी की इच्छा शक्ति, हनुमान जी की, सब कुछ पूंजीभूत हो चुका है। अभी हमको मिलकर ही रहेगा। अखिलेश आनंद जी, महाराज जी आप मोदी जी को भी बहुत मानते हैं, वो भी आपका बहुत सम्मान करते हैं, उनसे भी आप यही बात कहना चाहेंगे? वो तो मेरे मित्र ही हैं, मानना क्या है, क्या कहूं। पीओके के लिए पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए। वो तो अब वो भी बयान देने लगे जी। हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी, ना टॉक ना ट्रेड, अब पीओके पे बात होगी, बिल्कुल उसी लाइन पर। जी। अच्छा महाराज जी, एक और विवाद है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आज सुबह ये खबर मैंने पढ़ी, जी न्यूज के दर्शकों तक ये खबर हमने पहुंचाई भी है। एक विवाद और हो रहा है मुंबई में, हाई राइज सोसाइटीज में। पिछले साल भी ये विवाद हुआ था, इस बार भी हुआ है। घाटकोपर में एक सोसाइटी में कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि बकरीद के लिए लोग बकरों को क्यों ला रहे हैं, फ्लैट में, सोसाइटीज में क्यों ला रहे हैं, या फिर वहां पर उनकी कुर्बानी क्यों दी जाए। वो कह रहे हैं कि ये तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। धर्म है और बहुत अनर्थ है जी। वास्तव में बकरीद का अर्थ बकरों को लाने के लिए, बकरेंदु, टेढ़े चंद्रमा को बकरेंदु कहते, उसी का बकरीद है। बकरों क्यों ना जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें।
तो ये अवधारणा ही गलत है अपने आप में, आप ये कह रहे हैं? पूर्ण गलत है। धर्म है उनका, हठ धर्म का हठ है, दुष्टता है, क्रूरता है, बर्बरता है, नीचता है उनकी। दिल्ली में भी एक घटना घटी महाराज जी, खजूरी खास इलाके में। कुछ लोगों ने एक हिंदू परिवार के बाहर आरोप लगा कि कुछ बकरे बांध दिए थे और फिर चले गए। जब इसका विरोध किया उन लोगों ने तो एक प्लान के तहत फिर कुछ लोग वहां लौटे, वापस आए और उसकी पिटाई कर दी गई उस शख्स की जिसके घर के बाहर वो बकरे बांधे गए थे। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, उसका दंड उन्हें अब मिलेगा सबको धीरे धीरे। अब धैर्य धारण करिए। अब हिंदू यज्ञ है, सबको प्रसाद मिलेगा प्रेम से। जो जैसा चंदा देगा उसको वैसा प्रसाद मिलेगा। कुछ इस पर धर्मगुरु जो है इस्लामिक स्कॉलर है महाराज जी, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो मुस्लिमों की धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंचाने का प्रयास है, अगर इसके लिए उन्हें मना किया जा रहा है कुर्बानी के लिए। नहीं नहीं, धर्म किसी का खून नहीं पीता। तो इस्लाम धर्म को भी ये लोग नहीं समझते। अहिंसा परमो धर्म। यदि उनको यही है अपना सिर काट दे, मैं तो कहता हूं अपना सिर काट के चढ़ा दे उनके अल्लाह को। दूसरी बात यह भी है ना महाराज जी कि जैसे हाउसिंग सोसाइटीज में सैकड़ों लोग रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। अब अगर खुले में या कहीं भी आप इस तरह का काम करेंगे, बकरे काटे जाएंगे, जो कोई देखेगा तो विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है। निश्चित विचलित होगा। निश्चित मैं कहता रहा हूं, इनको यदि यही करना है, मैं तो बकरे को मत बुलाएं, अपना सिर काटे तो हम लोग स्वीकार लेंगे। काट दे सब लोग अपना अपना सिर। तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए महाराज जी? पुलिस को भी कार्यवाही करनी चाहिए, प्रांतीय सरकार को भी कार्यवाही करनी चाहिए, केंद्रीय सरकार को भी कार्यवाही करनी चाहिए। अच्छा, मतलब रोक लगे तत्काल इस चीज पर, ये कुप्रथा है आपको लगता है? जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज और भी है, इस विषय पे तो आपने अपनी बात रखी है। दरअसल मनुवाद को लेकर भी एक नई चर्चा फिर से छिड़ गई है। मैं राहुल गांधी ने एक्स पर जो लिखा है मैं पढ़कर जरा आपको सुनाना चाहता हूं महाराज जी। उन्होंने कहा कि एक नए तरीके का मनुवाद जन्म ले रहा है। उन्होंने कहा कि नॉट फाउंड सुइटेबल अब नया मनुवाद है। SC ST OBC के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। अब मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति का ABCD भी नहीं आता। Z News।